नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल के पहले हिंदी एपिसोड में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिसोड है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बैकयार्ड गार्डनिंग क्यों करें और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो मोटे तौर पे इसके दो तरह के फ़ायदे होते हैं। पहला तो पर्सनल बेनिफिट्स इसके, जो कि बड़ी ही आसानी से हम लोग खुद में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं जब से मैंने ये गार्डनिंग शुरू करी है। और दूसरे तरह के बेनिफिट हैं जो आसानी से हम समझ नहीं सकते हैं और इसके लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल बेनिफिट हैं। तो मैं ये दोनों तरह के बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहले आते हैं हम पर्सनल बेनिफिट्स में, जो कि बड़ी ही आसानी से हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अपने अंदर हम जब ये स्टार्ट करते हैं। तो इसका सबसे पहला पर्सनल बेनिफिट जो मैंने महसूस किया है और आशा करता हूँ कि आप भी महसूस करेंगे, वो ये है कि ये आपका स्ट्रेस रिड्यूस करता है। आप गार्डन में जब काम करते हैं और थोड़ा समय बाहर पर्यावरण में व्यतीत करते हैं तो आपका स्ट्रेस नेचुरली डिक्रीज़ होता है। आपको पता होगा कि अगर आप बाहर कभी वॉक पे जाएं एनवायरनमेंट में या नेचर में जहाँ पेड़ पौधे हों, तो आपका स्ट्रेस लेवल खुद ही रिड्यूस होगा। तो पहला तो ये बेनिफिट हो गया पर्सनल बेनिफिट। दूसरा पर्सनल बेनिफिट ये है कि आप नेचर से कनेक्ट करते हैं, और नेचर से कनेक्ट करने में आप जब भी कनेक्ट करेंगे नेचर से, आप महसूस करेंगे कि नेचर बोरिंग नहीं है कभी। उसमें इतनी तरह की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, छोटे से छोटे कीटाणु माइक्रोब से लेके बड़े पशु पक्षियों तक, या आपको कभी इसमें बोरियत महसूस नहीं होगी। अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो आप इतनी तरह की चीज़ें नेचर में देखेंगे कि आपको इससे कभी बोरियत नहीं होगी। इसका तीसरा पर्सनल बेनिफिट ये है कि आप हेल्दी प्रोड्यूस या हेल्दी वेजिटेबल्स वगैरह उगा सकते हैं, जो आप एकदम आपके कंट्रोल में है। कोई केमिकल या पेस्टिसाइड उस पर नहीं डालना है, तो आपको पता है कि आप क्या खा रहे हैं। अगर आप मार्केट से सामान लेते हैं तो आपको ये पता नहीं होता है कि उसमें किस तरह का फर्टिलाइज़र, केमिकल या पेस्टिसाइड डाला गया है। चौथा बेनिफिट ये है कि आप ऐसी चीज़ें उगा सकते हैं जो कि मार्केट में ईज़िली अवेलेबल नहीं है। तो आप इस तरह का कोई सब्ज़ी चूज़ कर सकते हैं जो कि ईज़िली आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल नहीं है। उसका पांचवा पर्सनल फ़ायदा ये है कि आप इस तरह के बीज उगा सकते हैं जो कि लार्ज स्केल फार्मिंग में पाए नहीं जाते हैं। तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि लार्ज स्केल फार्मिंग में कुछ स्पेशल तरीके के बीज कभी कभी उनको जेनेटिकली मॉडिफाई भी करते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, वो होते हैं। तो आपको जो ट्रेडिशनल हमारे बीज हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो आप अपना बीज आपके कंट्रोल में है, आप क्या उसमें उगाते हैं, क्योंकि आपका गोल यहाँ प्रॉफिट का नहीं है कि आप काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करें। तो इसमें आप कोई भी किसी भी प्रकार का बीज उगा सकते हैं। इसका छठा पर्सनल बेनिफिट ये है कि आपके पास ताज़ी सलाद हो या हरे पत्ते हों, इस तरह की चीज़ें हमेशा पीछे बैकयार्ड या कहीं भी जहाँ भी आप उगा रहे हैं अवेलेबल रहती हैं। तो आप अगर सलाद उगाते हैं या किसी तरह की हरी सब्जियां उगाते हैं तो ये आपको रेडली अवेलेबल हैं। आप अगर धनिया, पुदीना में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये सब बड़े ही ईज़िली अवेलेबल होते हैं आपके पास। तो दोस्तों, ये थे 6 तरह के फ़ायदे जो मैंने आपको अभी बताए, जिसका लाभ आप सभी उठा सकते हैं। और जो दूसरे तरह के फ़ायदे हैं जो कि आसानी से समझ में नहीं आते हैं पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ायदे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए नमस्कार। आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। धन्यवाद।